आज के व्लॉग का आगाज़ मैं सुबह सुबह मॉर्निंग से कर रही हूँ और अभी 9 बज रहे थे। मैं इस वक्त चाच की नमाज़ पढ़ रही थी फजर के बाद। तो अब जो है नमाज की अदायगी कर रही हैं। चाच की नमाज़ और इशराक की नमाज़ पढ़ती हूँ मैं इस टाइम पे। अब अभी सुबह नाश्ते का टाइम था। मेरी सिस्टर इन लॉ नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में तले हुए आलू थे, बॉयल अंडा था, पराठे थे। यह पराठों की तैयारियां चल रही हैं और ये पराठे मेरी सिस्टर के बड़े मशहूर हैं ख़ानदान में। सुबह सुबह न्यूज़ देखते हैं, ड्रामे वगैरह लगा देते हैं, उसके बाद 9 बजे की खबरें देख के। ये देखिए पराठे मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाए। इनके पराठे बहुत मशहूर हैं तो मैं दिखा रही थी आपको। संडे को ये नाश्ता बनता है हमारे यहाँ और संडे को सिस्टर इन लॉ ही बनाती हैं। अब यहाँ पर चाय की भी तैयारी हो गई है। नमाज़ पढ़ के मैं फ़ारिग होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सुबह सुबह ब्लॉग का आगाज़ कर दिया है चाच की नमाज़ के बाद। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और नाश्ता मेरी सिस्टर इन लॉ बना रही हैं। मैं यहाँ नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा गैलरी में आ गई थी, सोचा आपसे थोड़ा सलाम दुआ कर लूँ, हाय हेलो कर लूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अब चलते हैं किचन में, देखें क्या हो रहा है। मैं किचन में आ गई थी, नाश्ता हो चुका था। उसके बाद मेरी बारी थी क्लीनिंग की। मैं सब क्लीनिंग वगैरह कर रही थी और अब जो है पूरी मैं क्लीनिंग करूँगी किचन की, बर्तन वगैरह धो के समेट के। ये मेरी बेटी का बॉयल एग है जो उन्होंने नाश्ते में नहीं खाया। अब बर्तन धुल चुके हैं, देखिए। इसके बाद अगला काम जो था मेरा, आज संडे था तो ज़रा स्टोर की सफाई करनी थी। यहाँ काफ़ी गंद था तो जेठ है वो काफ़ी शिकायत कर रहे थे कि इस जगह को साफ़ करो। रास्ता छत पे जाने का रास्ता है ये, तो इसको साफ़ करो। वो गंद रास्ता नहीं, वो बारिशों की वजह से सब बिल्लियाँ भी आ जाती हैं और बिखेर देती हैं सब। वही समेट रही थी मैं। वीकेंड में बस यही एक्स्ट्रा काम होते हैं जो करने होते हैं। फालतू बोतलें थी ये सारी जो कोल्ड ड्रिंक की खाली हो जाती, वो सब मैं एक तरफ कर रही थी। और कुछ कबाड़े का बेचने का सामान था वो मैं अलहदा कर रही थी और इनसे कह रही थी क्या आप जो है ये सब सामान सेल कर दें, यानी 3 डब्बे वाले को दे दें ताकि ये जगह खाली हो और मैं सफाई कर दूँ। आने जाने का छत पे से रास्ता आसान हो सके सबके लिए। और जी संडे है, सुबह संडे को अब आप लोग बोलेंगे क्या इतनी जल्दी सुबह सुबह उठ गई हैं, सफाइयाँ भी हो रही हैं, नाश्ता भी हो गया। तो जी हाँ, मेरे घर में ससुराल में मतलब यहाँ सब सुबह 6 बजे ही उठ जाते हैं। नमाज़ के बाद फिर कोई नहीं सोता। नाश्ता खाना वगैरह संडे को सब जल्दी हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी छत की और वहाँ नीचे घर में मेरी सफाई कर रही थी मेरी सिस्टर इन लॉ। वो नीचे की सफाई कर रही थी, मैं ऊपर की सफाई कर रही थी। और कुछ स्टोर है यहाँ पे जहाँ पे घर का कबाड़ा कचरा जो होता है वो रखा जाता है, मैं उसकी सफाई वगैरह कर रही थी। और यहाँ पर जो इसके बाद जनरेटर है, इसको फिर मैंने अपने देवर से कहा इसको थोड़ा सा आगे करें क्योंकि ये वज़नी था। तो मैं क्या मैं ये माऊ हटाकर यहाँ से भी इसकी सफाई कर दूँ। तो आप यकीन करें उसके बाद इतना क्लीनिंग हो गई थी सारी, उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी। क्लीनिंग करने के बाद इससे मेरी बेटी रोने लग गई थी, फिर उसे मतलब मम्मा चाहिए थी। अब ये है मेरी जेस की स्त्री सिस्टर, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो स्कूल के कपड़े वगैरह इस्त्री कर रही थी अपने, पूरे हफ्ते के कर लेती हैं वो। तो उनकी जो घर की इस्त्री थी वो थोड़ी ख़राब हो गई, उसके ना तार आपस में शॉर्ट हो गए थे। तो उसमें ना मैं उस दिन मेरी शादी में जा रहे थे मेरे हस्बैंड, मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही थी, वो तार आपस में टकराए तो ना एकदम से ब्लास्ट हो गया। बस अल्लाह ने बचाया। फिर मैंने क्या कि भाई मैं अपनी इस्त्री निकाल देती हूँ, मुझे डर लगता है इस वाली इस्त्री से मुझसे इस्त्री नहीं होती। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका वारंटी कार्ड है। मैं देख रही थी कि इसमें मेरी शादी को दिसंबर में माशाल्लाह 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, अभी 3 साल नहीं हुए, 5 साल की वारंटी थी। तो ज़ाहिर जेब में सामान आया था तो 3 साल ही समझ लें अभी हुए हैं। तो मैंने कहा पता नहीं कुछ ख़राब वराब ना हो गई, और रखे रखी भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मैं यही चेक कर रही थी, वारंटी चेक कर रही थी इसकी। तो मैं अपनी इन लॉ से यही बात कर रही थी कि ना पता नहीं वारंटी है लेकिन आप देख के एहतियात से लगाइए। देखिए मैं ससुराल की इस्त्री दिखा रही हूँ जो कि काफ़ी ख़स्ता हालत में ख़राब हो गई है। और मुझे तो भाई इस इस्त्री पे इस्त्री करने से बहुत ही डर लगता है, मैं तो करती ही नहीं हूँ। मेरे तो
मैं इतनी डेंजर इस्त्री को हाथ नहीं लगाती, क्योंकि उस दिन जो मेरे सामने से तार आपस में शॉर्ट हुए ना, एकदम ब्लास्ट हुआ और इस्त्री ने धुआं छोड़ा। मैं तो इस्त्री बन करके ऐसी भागी कपड़े छोड़ के दोबारा मैं इस्त्री की तरफ नहीं आई। फिर मैंने अपनी इस्त्री निकाल ली। अब यहाँ दोपहर का 1 बज चुका था। यहाँ फिर अपने अपने कमरे में आ गई थी। मेरी बेटी के थोड़े से कपड़े थे जो मैले थे, मुझे इसे धोने थे, और अब मैंने बालों में अपने ऑयलिंग भी की हुई थी, तो मैंने अपना नहाना था। घर की सफाइयाँ भी हो गई थी। संडे का दिन काम हम सारे जल्दी निपट गए थे। 1 बज रहा था, दोपहर का अज़ानें हो रही थी, नमाज़ ज़ोहर की तैयारी करनी थी। फिर उसके बाद मैं फटाफट से अपने कपड़े निकाले, शावर लेने की तैयारी करी। बेबी को भी शावर करवाया, मैंने खुद ने भी शावर किया। उसके बाद जो है अब मैं ये मेरी बेबी खेल रही थी, उनके टॉयज़ भी यहीं पड़े हैं। और अब मैंने ये रबिया के कपड़े निकाले। अब हम लोग आ गए हैं शावर लेके। मीन्स के भैया रबिया बैठी हुई है विदाउट कपड़ों के, मैं इनके कपड़े निकाल रही हूँ और इन्हें अब कपड़े वेयर करा रही हूँ। ये यहाँ पे खिलौने पड़े थे, उसमें खेल में लग गई। ये रबिया ने भी कपड़े पहन लिए, रबिया तैयार हो गई और उसके बाद ये अपने खिलौने में वापस लग गई। जो ब्लॉक वगैरह ये सब जॉइन करती है, निकालती हैं। बस एक ये शौक हो गया। ये देखिए जी, मैं भी नहा चुकी है, यानी कि शावर ले लिया मैंने भी। जो ड्रेस मैंने दिखाया था वो भी वेयर कर लिया। ये जो सूट था ये मेरी अम्मी की तरफ से आया था, मतलब शादी पे मेरी अम्मी ने जो कपड़े आते हैं ना जेज़ में, वो उसमें ये सूट दिया था। तो अब दूसरी जगह मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरी इस्त्री जेज़ की निकाली थी मैंने, वो मेरी इन लो जो है अपने स्कूल के लिए, क्योंकि वो जॉब करती हैं, स्कूल जाती हैं, अपने स्कूल के लिए कल के लिए वो कपड़े प्रेस कर रही हैं। और मैं दिखा रही थी, देखने आई थी मैं इस्त्री सही चल रही है नहीं चल रही। अब यहाँ पर बेबी ने शावर कर लिया। बेबी को आ रही थी नींद। इनके साइडों पे हो गए हैं बाछे और मुंह में छाले, तो जिसकी वजह से मैं सोमोजेल ट्यूब, जो मुझे भी छाले हुए थे, मैंने लगाया था, मुझे काफ़ी आराम आया था। अब यकीन करें 1 हफ्ते से मेरे मुंह में छाले थे जो सही नहीं हो रहे थे, लेकिन यही ट्यूब लगाने से मेरे 1 दिन में छाले सही हो गए थे। अच्छा, मैं इनको छालों की दवा भी दे रही हूँ, जो कि एक कॉमन सी दवा है, मैंने पिछली वीडियो में शेयर भी करी थी। अब ये बाछे निकली थी तो इससे ज़रा ठंडक मचती है। बेबी ज़बरदस्ती में लगाने की कोशिश करी थी, लगवा नहीं रही थी। फिर मैंने जो है इनको पकड़ के गोद में लिटा के फिर ये दवाई लगाई थी। उसके बाद अब 2 बज चुके हैं और नमाज़ ज़ोहर का टाइम हो रहा है। कामों से मैं निपट गई थी, अब मैं खड़ी हो गई नमाज़ ज़ोहर पढ़ने। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बेबी सो चुकी थी मेरी डॉल, ये देखिए। बेबी को मैंने फटाफट से नहला धुला कर सुलाया और अपनी नमाज़ ज़ोहर के लिए खड़ी हो गई थी। उसके बाद ये अब मेरी डॉल उठ गई है और अब इन्होंने दोपहर का खाना भी खा लिया है। अब यहाँ तकरीबन टाइम हो रहा था 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा था, सोकर उठ गई थी रबिया। अब उसके बाद ही मेरे साथ खेल रही हैं। अच्छा जी, आगे से जो है मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। अब मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है वो शाम में जब मैं अपनी बेटी को घुमाने लेकर जाऊंगी, उसका मैं नेक्स्ट पार्ट जो है आपके साथ दूसरे वाले वीडियो में शेयर करूंगी। अभी ये वीडियो कंटिन्यू है। अब यहाँ रबिया सोकर उठ चुकी है, दोपहर का खाना भी इन्होंने खा लिया है। अच्छा, मैंने दोपहर का लंच आप लोगों को नहीं बताया और ना ही दिखाया। इसका मैं आपको बता दूं कि वो हमने जो लंच जो है ना, हमने कल निहारी बनाई थी, हमने अभी वही खाया है। अब शाम को देखें क्या होता है, या तो फिर फ्रिज में कबाब वगैरह रखे हैं वो निकालेंगे, फ्राइज़ करके खाएंगे, या फिर पुलाव बनाऊंगी। फिर मैं जो भी शाम में मेन्यू रेडी करूँगी वो मैं दिखाऊंगी। शाम में थोड़ा हम रबिया को बाहर भी लेके जाते हैं, मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है मैं शाम वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अभी वीडियो लंबी हो गई थी, अब यहाँ रबिया खेल रही है। जब तक क्या आप ये वीडियो एंजॉय करें, काइंडली आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये वीडियो देखें। अभी मैं अल्लाह हाफ़िज़ नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी टू बी कंटिन्यू। अभी इस वीडियो का अगला पार्ट बाकी है। अगली वीडियो में हम आपको अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे। अब आप इंजॉय कीजिए रबिया की एक्टिविटीज़।